भारत की स्थिति। तो सबसे पहले इस भारत की स्थिति में अपने पॉइंट ध्यान रखना। डॉक्टर क्रेसी ने भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर क्रेसी ने। डॉक्टर क्रेसी ने क्या कहा है? भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सम्मिलित है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सम्मिलित है। भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर कैसी है? चतुष्कोणीय पतंगाकार है। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय पतंगाकार है। चतुष्कोणीय पतंगाकार है। आगे, भारत ग्लोब पर विषुवत रेखा के सापेक्ष अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से कौन से? उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश की दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर की दृष्टि से कौन सी गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। भारत ग्लोब पर विषुवत रेखा के सापेक्ष अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशीय दृष्टि से कौन सी? उत्तरी गोलार्ध में तथा ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष देशांतरीय दृष्टि से कौन सी जगह? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तथा दोनों रेखाओं के सापेक्ष उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोनों रेखाओं के सापेक्ष उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी ओवरऑल देखा है तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और संपूर्ण भारत का देखिए, ये तो देखो मुख्य भूमिका है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 6 हो गया। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से। और वैसे देखें तो देखो, सबसे पहले नीचे 6 डिग्री 4 मिनट आ जाएगा, उसके बाद में मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर वाला कौन सा? 37 डिग्री 6 मिनट। ये अक्षांशीय विस्तार है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कोल कहाँ है? लद्दाख में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कोल, लद्दाख। तथा दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कोल, लद्दाख। तथा सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कोल, लद्दाख। तथा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर निकोबार द्वीप में स्थित है। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर निकोबार में भी कौन सा? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जबकि स्थलीय भाग का दक्षिणतम बिंदु कुमारी अंतरिक्ष तमिलनाडु में है। वापिस देखना, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, लद्दाख में। तथा दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर निकोबार द्वीप समूह में है। जबकि स्थलीय भाग का दक्षिणतम बिंदु कुमारी अंतरिक्ष तमिलनाडु में है। कुमारी अंतरिक्ष कहाँ है? तमिलनाडु में। इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। देखो, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे, इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, पार्सन पॉइंट बोलते हैं, या फिर लाहिचिंग पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिर लाहिचिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिर लाहिचिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, मन्नार की खाड़ी या पाक जल डमरू भारत को श्रीलंका से पृथक करते हैं। भारत को श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू भारत को क्या करते हैं? श्रीलंका से पृथक करते हैं। गुहार मोती पश्चिम में तथा सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है। भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है। गुहार मोती कहाँ है? पश्चिम में, और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ? उत्तर में। गुहार मोती कहाँ? पश्चिम में, और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ? उत्तर में।